तो अब हम बात करेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप की, ठीक है, जो कि 2022 में आया था। ठीक है, ओके। इसको याद रखने का तरीका कैसे हो सकता है? मान लो कोई स्टार्टअप है, ठीक है, वो गई है लोन लेने बैंक के पास, ठीक है, और गवर्नमेंट आगे बोल रही है कि भाई इस स्टार्टअप की लोन की गारंटी जो है वो हम लेंगे। ये स्टार्टअप खुश हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी। तो ये स्टार्टअप बोलेगा बैंक से, भाई हमको और दो, और पैसा दो, और दो, और दो, दो 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 दो। सो मैं थोड़ी बहुत कहानी बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं बनी तो रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, ओके। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। गारंटी कवर जो है वो DPIIT प्रोवाइड करेगा, और जो ऑपरेटिंग एजेंसी है वो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें ना, तो बोरोवर के केस में जो एलिजिबिलिटी है ये DPIIT से रिकोगनाइज होना चाहिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो, जो मेंबर इंस्टीट्यूशन इसको लोन प्रोवाइड करेगा ना, वही एक तरह से सर्टिफाई भी करेगा कि हाँ भाई ये जो स्टार्टअप है ये इस लायक है कि हम इसको पैसा दे सकते हैं और आप इसको क्रेडिट गारंटी दे सकते हो। ठीक है, मेंबर इंस्टीट्यूशन सर्टिफाई करेगा। ठीक है, और फिर इस सर्टिफिकेशन देके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके लोन को गारंटी कवर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो स्टार्टअप होनी चाहिए ना, इसकी जो रेवेन्यू चाहिए वो स्टेबल रेवेन्यू होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो नए नए स्टार्टअप्स है ना, जो अभी भी शुरुआत हुए हैं, उनको ये क्रेडिट गारंटी स्कीम नहीं मिलने वाली। ठीक है, एटलीस्ट जिन स्टार्टअप्स के पास स्टेबल रेवेन्यू होगा, जो 12 महीने का ऑडिट करेंगे उनका मंथली स्टेटमेंट, वो स्टेबल होना चाहिए, तब जाके इनको क्रेडिट गारंटी मिलेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मेंबर इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी की। तो देखो, शेड्यूल कमर्शियल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाउ है, NBFC भी अलाउ है जो कि RBI रजिस्टर्ड है, और जो मिनिमम नेटवर्थ है ना NBFC का वो 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB और उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक, और एक सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी इस स्कीम में एलिजिबल है, लेकिन वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, NBFC RBI रजिस्टर्ड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, अब देखो, जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे लोन। अब इस लोन को गारंटी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरह से इसको कोई टेंशन हुआ नहीं, ये तो मस्त अपना लोन दे देगा स्टार्टअप को, भैया हम तो दे दिए आपको, और हमारा लोन जो है वो गारंटी का और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक का टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कम होगा तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना बैंक को, देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वही है कि कुछ ना गारंटी कवर देना पड़ेगा मेंबर इंस्टीट्यूशन को इन अ फॉर्म ऑफ एनुअल गारंटी फ़ी। ठीक है, ये जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एनुअल गारंटी फ़ी देंगी। ये कितना होगा? देखो, जितना अमाउंट है उसका 2% पर एनम। ठीक है, हर साल में 2% पर एनम देना होगा। या फिर अगर कोई स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट की है या फिर स्टार्टअप वुमेन चला रही है, तो जो एनुअल गारंटी फ़ी है ना, वो 1.5% देना होगा मेंबर इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, ओके। और इन केस ऑफ पूल इन्वेस्टमेंट तो 0.15%। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं की फीचर की। देखो, जो मैक्सिमम अमाउंट है ना जिसके लिए गारंटी कवर एलिजिबल है वो है 10 करोड़ पर बोरोवर। मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम लोन भी 10 करोड़ मिलेगा, नहीं, हो सकता है लोन 20 करोड़ का मिल जाए उस स्टार्टअप को, लेकिन जो मैक्सिमम गारंटी कवर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा वो होगा 10 करोड़। अभी 10 करोड़ में भी कई आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, जैसे बात करते हैं अगर 3 करोड़ तक के लोन सेंक्शन हुए हैं तो उसका 80% गारंटी जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 3 करोड़, अगर 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का लोन सैंक्शन हुआ है तो 75% गारंटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ हुआ तो 65% गारंटी प्रोवाइड करेगी। 100% गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, 100% कर देगी तो पूरा बैंक तो फिर टेंशन फ्री हो जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ ना परसेंट तो बैंक के लिए भी छोड़ेगी ना, कि बैंक बड़े मतलब सजगता से लोन दे स्टार्टअप्स को। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को भी कोई भी आके मुंह उठा के आ गया भाई हमको दे दो तो क्रेडिट गारंटी तो पैसा दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 80%, 75%, 65%। ठीक है, ओके। अब देखो, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके केस में जो क्रेडिट गारंटी होगा ना वो एक्चुअल जितना लॉस हुआ होगा या तो वो देगी, या तो अप टू 5% ऑफ द पूल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। अब देखो, कुछ ज़्यादा ही हम लोग डीप चले गए, इतना डीप जाना नहीं है, लेकिन खैर अब स्कीम में था तो हम बता देते हैं। देखो, लॉक इन पीरियड हो गया 18 मंथ का। मतलब इस 18 शुरुआत कर 18 महीने में ना स्टार्टअप को कुछ भी घाटा हो रहा है, ठीक है, स्टार्टअप का पैसा नहीं दे पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे डायरेक्टली जो है वो बैंक जो है सीधे गवर्नमेंट पर चली जाएगी भाई पैसा मांगे, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 18 मंथ का लॉक इन पीरियड होगा। ठीक है, हो सकता है कोई स्टार्टअप जो है उनका घाटा जा रहा हो, कुछ समय बाद फिर ये रिकवर करें, तो एटलीस्ट 18 मंथ तक मेंबर इंस्टीट्यूशन को वेट करना होगा। ठीक है, और इंट्रीम क्लेम ना 75-25 का रेशियो, इसका मतलब ये है, देखो, मान लो कुछ लॉस होता है,
मान लो बैंक ने 2 करोड़ का लोन दिया और ये लोन जो हो गया लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास ये जाएगी उसको 2 करोड़ तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ केस फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, जब केस फाइल करोगे उसको आप उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी आपको पहले टर्म में। ठीक है, फिर दूसरे टर्म में 25% देगी, एक साथ 100% नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन फाइनेंस ना, इस केस में 100% क्लेम आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के केस में। ठीक है, वैसे बहुत डीप है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, खासकर नाबार्ड ग्रेड ए में। ठीक है, अब एक बात और है, देखो कोई बैंक है, ये किसी एक स्टार्टअप को तो पैसा देगी नहीं। हो सकता है 15-20 स्टार्टअप को देते और 15-20 में से 10 स्टार्टअप फेल कर जाए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे जितने भी क्रेडिट गारंटी है सारे के सारे एक साथ दे देगी बैंक को? नहीं, कुछ लिमिट रखी गई है। ठीक है, जैसे एक साल में ना जितना भी, देखो द मैक्सिमम गारंटी अमाउंट पेबल टू मेंबर इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग अ ईयर शैल बी कैप्ड एट 20% ऑफ द टोटल सैंक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब ये है, जितना इस बैंक ने एक साल में सैंक्शन किया है उसका मैक्सिमम 20% इसको मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, बशर्ते ये है कि जितना भी उसने सैंक्शन किया है उसका 90% डिस्पर्स कर चुका है, 90% डिस्पर्स कर चुका है। सैंक्शन मतलब अभी स्टार्टअप को पैसा मिला नहीं है, डिस्पर्स कर चुका है, 90% तक डिस्पर्स कर चुका है, तब 20% तक अमाउंट जो है इसको मिलने का चांसेस है। देखो एक बार और बता रहा हूँ, देखो मेंबर इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है, ठीक है, ये लोन देगा आपके स्टार्टअप्स को। मान लो 10-15 स्टार्टअप्स हैं, 10-15 में से 8 स्टार्टअप फेल कर गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 8 स्टार्टअप फेल करके तो 8 का 8 क्रेडिट गारंटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मेंबर इंस्टीट्यूशन को एक साथ दे देगा। नहीं, जितना अमाउंट इसने सैंक्शन किया ना मैक्सिमम उसको 20% तक का वैल्यू मिल सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, बशर्ते जितना अमाउंट इसने सैंक्शन किया एटलीस्ट 90% ऑफ द अमाउंट उसको डिस्पर्स कर चुका हो स्टार्टअप्स को। ठीक है, और बाकी इंटरेस्ट रेट में ऐसा कोई कैप नहीं है, मेंबर इंस्टीट्यूशन का जो भी मेंबर इंस्टीट्यूशन का पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो जो चाहे इंटरेस्ट रेट लगा सकती है एज़ पर इट्स ऑन गाइडलाइन। ठीक है, तो एक दो बार देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा स्कीम में, और कुछ स्कीम में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।